हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैक हुक वाला ब्लाउज, जिसका पीछे का पल्ला मैं तैयार कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है, कोई भी बना सकता है जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है। तो यहाँ पे मैंने पीछे के पल्ले को ले लिया, इस पर मैं लगा रही हूँ गले का निशान। और मैंने यहाँ पे 10 इंच लंबाई ली है और नीचे से 3 इंच का गला लिया है, और ऊपर से 2.25 इंच का। मैं 2.25 इंच के ही गले बनाती हूँ, चाहे कोई सा ही ब्लाउज हो, चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज हो। और मैं उस ऊपर से उसको 2.25 इंच ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वी नेक, स्वीट हार्ट नेक कहते हैं शायद, तो वो नेक बना रही हूँ मैं। पीछे का है, इस पर लेस भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाकर इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको सिलाई करूँगी। इसको कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान सा है। जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो बना सकता है। मैं भी पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं बाहर के कपड़ों की सिलाई करती थी, और अभी जब से मेरी शादी हो गई है मैं सिर्फ घर के कपड़ों की सिलाई करती हूँ। मैं बाहर के कपड़ों की सिलाई नहीं करती हूँ। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए थे। तो रीज़न बताऊँ ये कि मेरी बहन की शादी है, तो उसके सारे ब्लाउज मेरे पास ही आए हुए हैं सिलने के लिए। तो अभी इसलिए मेरी सिलाई की वीडियो आ रही है, नहीं तो मेरा कोई सिलाई का चैनल नहीं है। मेरा तो ब्लॉग का चैनल है, मैं घर के काम काज करती हूँ वही दिखाती हूँ। और काफ़ी दिनों से छोड़ दी थी मैं, सिर्फ शॉर्ट्स आ रहे थे मेरे, लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। तो अब मैं इस पर थोड़ा बहुत रेगुलर आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे की सिलाई लगा ली है, और गले पे पिन लगाकर उस पर भी सिलाई लगा ली है, और लगा के फिर इसकी कटिंग करूँगी। और जब मेरा ये सिलाई का काम ख़त्म हो जाएगा, तो अभी मैं 10-15 दिन के बाद ही गांव जा रही हूँ। मई में शादी है, तो 10 दिन पहले ही जाऊँगी। तो फिर से शायद ब्लॉग की ही वीडियो आए, क्योंकि मैं हमेशा से कपड़े नहीं सिलती हूँ। जब घर में कपड़े सिलने के लिए होते हैं, जब भी मैं सिलाई करती हूँ। और घर के काम काज ख़त्म करके अपना थोड़ा बहुत सिल लेती हूँ। इतना तो हो जाता है कि घर में मतलब बुआ जी हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, तो हमारे तीनों के कपड़े इतने हो जाते हैं कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके सिलूँ तो मैं हमेशा सिलती रहूँ। पर मैं रेगुलर सिलाई नहीं करती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है जब भी मैं सिलाई करती हूँ। तो इसके बाद मेरा ब्लॉग आएगा जहाँ तक है। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि जब मैं गांव जाऊँगी तो वहाँ पे मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे क्या पता मैं शादी की जो रस्में होती हैं, गांव की शादी की रस्में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं अभी क्लियरली कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर बन पाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके लिए आप लोगों को चैनल पे मेरे बने रहना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को गांव की रस्में देखनी है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि गांव की रस्में क्या है कि बहुत अलग सी होती हैं, शहर की रस्में कुछ अलग होती हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ, कि यहाँ की रस्में मुझे उतना पता नहीं है, और मैं इतना शादियों में जाती भी नहीं हूँ। अगल बगल में इतनी शादी है नहीं कि चलो मैं सारी रस्मों को देख सकूँ। तो गांव की रस्में तो मैं जानती हूँ सारी, और उसमें होता भी है, तो बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोगों के साथ अगर हो सकेगा, तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकती, मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। तो आप लोग देखो, चैनल पे बने रहिएगा। 10-15 दिन के बाद जाऊँगी तो मैं वहाँ के ब्लॉग शेयर करूँगी कभी कभी के। रेगुलर तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ वॉइस ओवर नहीं करने मिलता है जल्दी से। बहुत शोर रहता है चारों तरफ से, छोटा सा घर है तो चारों तरफ के आगे पीछे अगल बगल की आवाज़ें आती हैं, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। और रही बात सिलाई की, तो सिलाई तो आप सब कर सकते हो। मुझे भी सिलाई नहीं आती थी, मैं भी घर बैठे ही सिलाई सीखी हूँ। मैं तो जब सिलाई सीखी थी, जब फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, मैंने तो शादी के बाद ही एंड्रॉयड फ़ोन देखा है। एक कीपैड हमारे घर में रहता था, लेकिन फिर भी मेरे घर में हाथ की सिलाई मशीन थी, तो मैं उस पर थोड़े बहुत अपना खुद से करती रहती थी। मैं बाहर भी कहीं सीखने नहीं गई थी। तो मेरी फ्रेंड्स थी जो 1-2 जनी, वो जाती थी बाहर सीखने। तो जब मैं घर पे जैसे अपना काटती सिलती रहती, तो वो वहाँ से सीख के आती। मैं दूसरी तरह अगर गलत काट रही हूँ तो वो कहती, हमारे वहाँ तो ऐसे बताया जाता है, तुम ऐसे काट रहे हो। तो मुझे लगता हाँ वहाँ का सही होगा, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके उनसे भी थोड़ा बहुत जानी, थोड़ा बहुत घर में। अब मेरे घर में क्या है कि मेरी मम्मी भी थोड़ी बहुत सिलाई करती थी, मेरे दोनों मामा जी भी सिलाई करते हैं, मेरे नाना जी भी सिलाई करते थे। मतलब मेरे मम्मी के तरफ के जो परिवार है ना,
वो सारे सिलाई वाले हैं। तो पता नहीं ये ख़ानदानी है इसलिए शायद आ गया अपने आप कि कैसे, मुझे नहीं इतना पता है। मैं जब 12वीं क्लास में थी तो मैं खुद के कपड़े खुद सिलकर पहनने लगी थी। इतना देख लो कि मैं कब से सिलाई थोड़ा थोड़ा करके सीख रही थी। और हाँ, जब तक हाथों में फिनिशिंग नहीं आ गई, लोग बाहर के कपड़े भी सिलवाने आने लगे थे, तो मेरे पापा कहते कि जब तक हाथों की सफाई नहीं हो जाती तब तक तुम फ्री में कपड़े सिला करो, सबके सब अपने अस्तर वो सब दे जाते। तो मैं उनका सिल के देती थी। जब हाथ की एकदम सफाई आ गई तो मैं पैसे लेने लग गई ब्लाउज के। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब मेरी उसकी जर्नी है सिलाई की, बहुत ख़ास नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ बीच बीच का बता रही हूँ, कभी लाइन से बताऊँगी कि साथ में मेरे क्या हुआ था, मैंने कैसे क्या करा था, कितना सीखा था, क्या कैसे करती थी, क्लियर बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो मेरा ब्लाउज काफ़ी बन चुका है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों में मत आ जाइएगा। बातें तो रियल हैं, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर ब्लाउज सीखना है तो ब्लाउज को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, जब ही आएगा ना हमें। अब तो क्या, पहले भी था। जब मैं सिलाई करने लग गई थी एकदम परफेक्ट, तब मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ आ जाती कि इसको ऐसे बनाऊं तो क्या पता ये अच्छा बन जाए, तो मैं ऐसे दिमाग से अपने सोच सोच के भी ड्रेस बना लेती थी। और सिलाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सिलाई आने लग गई है तो आप कुछ भी अपने दिमाग से सोच कर बना सकती हो, और ख़ुद से सोचा हुआ जो चीज़ होता है ना, वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। मैं अपनी मर्ज़ी से, मुझे जैसे कपड़े पहनने होते थे, जिस टाइप के, जिस डिज़ाइन के, मैं वैसे बना के पहन लेती थी। बल्कि अब है तो मैं उतना सिलाई नहीं करती हूँ, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसा बनाऊँ कैसा नहीं बनाऊँ। थोड़ा बच्चों में अब दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया है, इतना दिमाग भी काम नहीं करता है। लेकिन पहले था तो मैं, मेरी बहन कपड़े ख़रीद कर ले आती और वो बोलती मेरा टॉप बना दो। वो कॉटन के कपड़े ख़रीद के लाती और घर पे टॉप बनवा के पहनती। वो कपड़ों को जो उसको जैसे पहनना होता वो मुझे बताती कि ऐसे ऐसे करके मुझे मेरा इस तरह से बना दो, तो मैं इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पहनना। तो मतलब मैं ऐसे कर कर के बहुत सारी डिज़ाइन बनाती थी। मैं वैसे डिज़ाइन अब भी नहीं पहनती हूँ, वैसे आज जिनमें दुनिया भर के ताम झाम होते हैं वो डिज़ाइन मैं पहले भी नहीं पहनती थी। हाँ, लेकिन कपड़ों के अलग अलग मतलब उनके जो मॉडल होते हैं उनको पहनना, मेरा बनाना, मैं बहुत मॉडल के भी कपड़े नहीं, लेकिन मुझे जो मन करता मेरा अंदर से, जो मुझे अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि देखने में कि हाँ सब देखते रहें कि अरे ये कैसे बना लिए, ऐसे कपड़े नहीं। मतलब सूट ही पहनती थी मैं। उसमें भी कभी आगे से कट, उसमें बटन लगा हुआ और साइड से बंद, नीचे सलवार, मतलब अलग अलग ऐसे मैं बना बना के पहनी हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगता था मैं वैसे बना लेती थी। तो आप सब भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपसे सिलाई साफ़ नहीं बनती है, आप सोचते हो कि सब इतना अच्छा सा सिलते हैं, इतना साफ़ सुथरा सिलते हैं, तो कोई भी पहले से नहीं सिलता। सबसे वही होता है कि पहले कम अच्छा बनता है, फिर धीरे 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 करके ज़्यादा अच्छा बनने लग जाता है जब आप करते रहोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी सिलाई सीधी नहीं जाती, टेढ़ी जाती है, सही नहीं बनता है, तो आप ऐसा करो ना, कुछ दिन डोरियाँ सिलो। उस पे जब सीधी सिलाई चलने लग जाएगी ना, तो आप एकदम कोई भी चीज़ सिलोगे वो अच्छे से बनेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ की मशीन थी, जब मैंने उस पर पायदान लगाया पहली बार, तो जो गले पे पाइपिंग बनाते हैं उस पे मैं पैरों से चला के नहीं सिलाई करती थी, मैं उसको हाथ से ही घुमा घुमा के, मैं कि जल्दी से चल जाएगा, कहीं और मशीन चली गई, फिर उसको खोलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको हाथ से घुमा घुमा के पूरे गले की पाइपिंग पे सिलाई चलाती थी। अब देख लो। लेकिन आज है कि बस मोड़ के और सिलती जाती हूँ, चलता जाता है। अब मुझे इतने कपड़े सिलने नहीं होते हैं, लेकिन अभी कभी सोचती हूँ कि चलो मोटर अगर लगवा लूँगी तो फिर मुझसे वही दिक्कत होएगी। मशीन मोटर दबाओ, वो जल्दी से चल जाती है, कहीं इधर उधर सिलाई चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज़ हम करने लग जाते हैं ना, वो बढ़िया से होने लग जाती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सब अगर सिलाई करना चाहते हैं, सिलाई स्टार्ट कीजिए। कुछ दिन अच्छा नहीं बनेगा, पहले अपना सिलिए, अपने घर वालों का सिलिए, नहीं तो घर में साड़ियाँ आपकी पुरानी पड़ी हैं, वैसे कपड़े पड़े हैं, तो उनके बना बना कर देखो। जब उन पर हाथ बैठ जाए
तो फिर अब आप अपना सिलने लग जाओ नए कपड़े। पुराने कपड़े तो साड़ियाँ तो आजकल कितना ही कैसा भी इंसान हो उसके पास साड़ियाँ कपड़े ये सब तो मतलब रहते ही हैं, इंसान कितना भी गरीब हो। तो इसलिए आपके पास पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, उनसे ब्लाउज बनाना सीखो। जब उन पे हाथ परफेक्ट बैठने लग जाए तब आप नए ब्लाउज सिलने लग जाओ। जब आप नए सिलोगे तो लोगों को पता चलेगा तो वो फिर आएंगे आपके पास। तो देखो बातों बातों में मेरा ब्लाउज भी बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से मैं बनाती हूँ अपना ब्लाउज़। और आप लोगों को मेरा ब्लाउज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर बातों में भूल गए हो और ब्लाउज़ नहीं देख पाए हो तो इसको फिर से रिपीट करो और फिर से पूरा ब्लाउज़ देखो। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।